इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। और आप सच मानिए, मैं परिचय में बता दूं, मैं जैन इंटर कॉलेज करहल में बच्चों की जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां श्रद्धेय मुलायम सिंह जी पढ़ा करते थे। और आप समझ गए होंगे जो किसी काम की नहीं होती वही सियासत में जाते हैं। मैं उस तरफ की बात कर रहा हूं, आप इतने गंभीर क्यों हो गए? और सच्ची बात बताऊं, मैंने जब अभी फोन करके बताया कि आदरणीय मानवेंद्र प्रताप सिंह जी का संक्षिप्त परिचय सुना और मैंने उनको पूरा बताया, तो उसने कहा भाई साहब बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है। हमने कि क्यों? इतना लंबा परिचय अगर सपा में होता तो मुख्यमंत्री बन जाता, केवल एमएलसी बन पाए हैं। खैर, हम बीच बीच में प्रयास करते रहेंगे आपसे। फिलहाल ये एक दोहा श्रद्धेय मानवेंद्र प्रताप जी को सौंप रहा हूं। हालांकि हम उनके मतदाता हैं, ये अलग बात है कि उन्होंने हमसे मत मांगा नहीं था। और हम जिस कॉलेज में कार्यरत हैं, चूंकि समाजवादियों का गढ़ है, तो बीजेपी के लोग वोट मांगने पैसे भी नहीं जाते हैं। लेकिन हम इसलिए दे देते हैं कि संघ के कार्यकर्ता है, मांगो मत मांगो, देना तो भाई यही को है, इसलिए आपको दे दिया। तो बचपन से ही कर रहे हैं जन सेवा, तब जाकर नेता बने मानवेंद्र प्रताप। अच्छा, रजनीकांत जी जब बोल रहे थे यार अच्छा लग रहा था, और टिप्पणी भी की आपने बहुत अच्छी। प्राचार्य जी ने भी कहा कि कवि सम्मेलन तो शुरू कर दिया। और आमतौर पर राजनेताओं में ये मिश्रित भाषण कम लोगों में मिलता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से धन्य है कि उनके यहाँ अच्छे वक्ताओं की और थिंक टैंकों की बड़ी भीड़ है, बड़ी संख्या है। और इनके थिंक टैंक वर्षानुवर्ष एक ही क्षेत्र में पड़े रहते हैं। फिर उठा के कहा जाता है कि खड़े हो मानवेंद्र जी, क्या विद्यार्थी परिषद से निकलो, आपको दूसरे क्षेत्र में जाना है, तब जाकर यहाँ बिठाया जाता है। गैर दलों में तो ये स्थिति होती है कि मुझे पहले भेजो, इनमें ये कहते हैं बताओगे तब चले जाएंगे। अब कहाँ जाना है साहब? कि अब आपको सेवा भारती में जाना है। कि ठीक है साहब, आपको जाना है कि बनवासी कल्याण आश्रम में जाना है। अच्छा, आप चलिए, आपको 5 दिन का संपादक बना दिया, और अब क्या आप विधान परिषद में जाएंगे। ये बड़े लंबे समय के बाद सिलसिला आता है। मैंने फिर एक दोहा में यूं कहा कि बोले तो मुखरित दिखें, बहसे रहते शांत, और अभिनंदन के पात्र हैं श्रीमन रजनी। और ये एक मिसरा मेरा मन करता है कि मैं आदरणीय अखिलेश गौड़ साहब को भेंट कर दूं। सूचना मिली कि वो हड्डियां जोड़ने का काम करते हैं, उनके हाथ पे नजर डाल लेना, मेरा दोहा सुनना। अपने श्री अखिलेश जी गजलकार बेजोड़, सबकी हड्डी जोड़ते अपनी लेते। दिखा भी रहे हैं, देखो इस तरह से जोड़ी जाती है। एक और बर्दाश्त कर लिए, सो शुरू कर देंगे। भेदभाव को देखकर सब कब बैठे मौन, बूढ़ों को है डायरी, बच्चों को है फोन। यह अभ्यास इसलिए किया गया था ताकि आपकी समझ में आ जाए कि दोहे की दूसरी पंक्ति पर, मुक्तक की चौथी पंक्ति पर, गीत के उतार पर तालियां बजानी होती हैं। और दूसरी बात यह कि जिनको बिल्कुल समझ में ना आए कि कब बजानी है, वो पड़ोसी को देख लें, इसने ठोंक दी तो हम भी ठोंक दें। और ताली बजाने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ आपको बताता हूं, जब पड़ोसी ने बजाई और तुमने नहीं बजाई तो यह सिद्ध होगा कि तुम्हें सुनने का शऊर नहीं है। अपने आप को बुद्धिमान बनाए रखने के लिए समझ में आती है तो भी बजाओ, और नहीं आती है तो भी बजाओ, तो वो बजती रहती है और हमको ये भ्रम बना रहता है कि हम कविता ठीक ठीक पढ़ रहे हैं। खैर, ये हमने आपको अपने लायक बना लिया है। फिलहाल बाबा तुलसी की साधना स्थली मैं खड़े होकर के मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहकर कवि सम्मेलन को प्रारंभ करता हूं, और वो ये कि आप सबकी अनुभूतियों से एक बात निकालता हूं।
हमारे आंगन में जब कोई बच्चा घुटनों घुटनों चलता दिखाई देता है, सबकी दृष्टि उस बच्चे के चेहरे पर होती है। मेरी बात ठीक ठीक हो तो फिर हाथ खोलना। और अगर उसके मुख से निकल गया दादा मिठाई बटने लगती है, चाचा लड्डू बटने लगते हैं, अब आप सोचिए जरा कि आखिर इतने सरल एक एक शब्द के उच्चारण में मिठाई कहां से निकली। उसका कारण बताता हूं, खुद को जागृत करना, कवि सम्मेलन को शुरू करना। सच में मासूम बच्चे के मुख से निकला हुआ वो एक शब्द नहीं होता, वरन विद्या की देवी मां सरस्वती का पहला आशीर्वाद होता है। और वही तोतला बोल किसी को सतीश मधुप बना के यहां खड़ा कर देता है, किसी राधा कृष्ण जी को इस लायक बना देता है कि वो हिंदी के रचनाकार साहित्यकार के बाद भी बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए जतनशील होते हैं। वही बोल किसी को रजनीकांत माहेश्वरी बना देता है। वही बोल मानवेंद्र प्रताप जी को सदन तक ले जाता है। वही चिंतन आदरणीय विनय जी को इस क्षेत्र में खड़ा कर देता है कि वो शिक्षा के मंदिरों के लिए प्रयत्न करें। यही बोल श्रद्धेय कपूर चंद जी जैसा व्यक्तित्व खड़ा कर देता है। वही बोल किसी को उर्मिलेश बना देता है, उसी को अक्षत अशेष बना देता है, किसी को सरला आसमा बना देता है। आओ वही माँ जिसने हमें दो शब्द कहने का, आपको दो शब्द सुनने का और सराहने का शऊर दिया है। मत मानिएगा कि इस तरफ बैठे हुए माँ के बेटे हैं। मैं चेतना के साथ स्वीकार करता हूं, हम छोटे बेटे हैं, आप बड़े बेटे हैं, क्योंकि आपका पलड़ा भारी है। अपने लिए ताली बजाइए और दीदी सरला आसमा जी को आमंत्रित करिएगा कि वो आए, मां वाणी की वंदना के साथ आज के आयोजन का शुभारंभ करें। तालियां बजती रहें धमाकेदार। समृद्ध मंच को नमन करती हूं। स्वागत है दीदी। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं जी हमारे परम पूज्य बड़े भाई आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित भाई साहब को। मैं विपिन भैया को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से अब ये कासगंज मेरे लिए बिल्कुल पराया नहीं, मेरे अपने घर जैसा है। मैं परम श्रद्धेय पूजनीय कपूर जी, जिन्होंने ये भवन, प्रेम का भवन सदन, जहाँ सदाचार और भाईचारे की भी शिक्षा दी जाती है, मैं इस भूमि को प्रणाम करना चाहती हूँ। और हमारे प्रिय भाई सतीश मधुप जी ने इतनी अच्छी शुरुआत करी है जी, शुरुआत तो एक बार, जैसा कि इन्होंने पर्यायवाची शब्द बताए थे, तो मैं भी कहती हूँ एक बार आदेशित कर दीजिए। बहुत धन्यवाद। अब मैं समझ गई हूँ कि आप सभी लोग कविता के रंग में रंग गए हैं। तो आइए, जब भी हम किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं, ये हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे संस्कारों में, हमारे रग रग में दौड़ता है कि हम अपने इष्ट देवों को याद करते हैं। स्वागत है। तो क्यों ना हम माँ वीणा पाड़ी की वंदना इस उन्हीं के अपने सदन और भवन में करते हैं और उनको जागृत करने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत है, सुनिएगा। हे वरद हस्त वीणा पाणी, हे वरद हस्त वीणा पाणी, हे वाग्देवी भाषा वाणी, हे श्वेताश्री, हे ब्रह्मानी, कल्याण करो हे कल्याणी, हे वरद हस्त वीणा पाणी। और सुनिएगा इसका बंद। तुमने सप्तक की रचना कर जग को जीवन का राग दिया, कुछ तीव्र स्वरों की अभिव्यक्ति, कुछ कोमल का अनुराग दिया, सरगम दे गीतों छंदों को तूने भावों का प्रयाग दिया। हे स्वर श्रुतियों की विज्ञानी, हे स्वर श्रुतियों की विज्ञानी, हे कंठ कोकिला स्वरदानी,
हे श्वेताश्री हे ब्रह्माणी कल्याण करो हे कल्याणी जय हो। वरद समर्थन आता रहे। वीणा पाणी। अच्छा, अगर इधर जिंदाबाद। से मैं पर्यायवाची शब्द नहीं बोलूं और उधर से जय हो आ जाए तो इसका मतलब भी आपको वो भी तालियां पर्यायवाची बजानी है। बहुत धन्यवाद। में और छोटे में यही अंतर होता है। अब ये बड़ी वाली थी, इन्हें बढ़िया वाली कर दी। अब मेरे जैसे टेस्ट से कहोगे तू क्या कहता, तो हम तो भाई सब काम ही बिगाड़ते। अब मुझसे अभी कहोगे तुम इस पे क्या कह सकते हो, तो हम क्या कहते मालूम है? हम यूं कहते, बरद हस्त वीणा पानी है तुझसे एक निवेदन माँ, तू ऐसे शुभ दिन ला देना, जो बने विधायक बैठे हैं उनको मंत्री बनवा। फिर देशद्रोही जितने भी हैं वे मांग जाए पानी पानी है, वरद हस्त कल्याणी। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।